ओके, सो कंटिन्यू करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड की बात कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड हो गया शायद, या फिर बाकी। रिस्क रिवॉर्ड मतलब सिंपली जितना रिस्क ले रहे हो उसके सामने प्रॉफिट कितना ले रहे हो, उसी को बोलेंगे रिस्क रिवॉर्ड। फिर आप पॉइंट्स में देख लो, परसेंटेज में देख लो। ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल पॉइंट्स में मिलेगा। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट का टारगेट, तो वो रेशियो भी निकालोगे तो 1:1 का आ जाता है। ठीक है। तो इस हिसाब से करो ट्रेड, तो वो अच्छा मतलब ओवरऑल बनेगा। देन एक क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट्सएप पे आया, RSI एंड वॉल्यूम का। ठीक है। हाउ टू चेक RSI एंड वॉल्यूम इन लाइव मार्केट। ठीक है। तो सिंपली वो इंडिकेटर्स, तो यहाँ पे मैंने वो इंडिकेटर लगा दिए। यहाँ पे वॉल्यूम सेटिंग इसकी 9 है, बाय डिफॉल्ट है, वही रहने देंगे। देन यहाँ पे RSI। ठीक है। तो RSI कितने पे, 70, हाँ 70-30। ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट। तो RSI क्या करता है, मोमेंटम बताता है। मोमेंटम मतलब लेट्स से एक ब्रेकआउट आ गया, तो उसमें कितना मूवमेंट है, वो कितना ऊपर जाएगा, वही RSI बताता है। अगर RSI कह रहा है कि नहीं कम मूवमेंट है, तो वहां पे मतलब हम कह सकते हैं कि ये शायद फेल हो सकता है, तो वो बताता है RSI। अभी RSI में भी जिन लोगों ने ज्यादा स्टडी किया उनको पता होगा कि अलग अलग स्ट्रेटेजी रहती है। 30 पे बाय करो, 70 पे बेच दो, 60 पे बाय करो, 80-70 पे बेच दो, या फिर 70 पे शॉर्ट करो, कुछ सिग्नल मिलता है, तो अलग अलग स्ट्रेटेजी रहती है। मैं उतना डिटेल RSI पे नहीं जाता। ठीक है, मैं सिंपली फॉलो करता हूँ प्राइस एक्शन। दूसरी बात वॉल्यूम की, वो RSI किया तो भी चलेगा, बट मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो प्राइस एक्शन है। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए मैं कुछ भी यूज कर लेता हूँ। उसमें से फर्स्ट जो रहेगा वो वॉल्यूम रहेगा, और वॉल्यूम के बाद RSI, और उसके बाद सारी चीजें। ठीक है। तो यही मेरा सिंपल तीन चीजें हैं, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, RSI। वॉल्यूम फर्स्ट कंफर्मेशन रहेगा, वॉल्यूम है तो ये ऊपर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। फिर चाहे आप इंट्राडे कर लो या फिर लॉन्ग टर्म कर लो। तो वॉल्यूम में क्या रहता है, कोई ब्रेकआउट हो गया तो वहां पे एक बड़ी कैंडल होनी चाहिए, और वही बता दिए कि कितना है। अभी इस पे मैंने कर्सर लाया तो 1.08 मिलियन, मतलब कि 10 लाख शेयर यहाँ पे ट्रेड हो गए। और प्रीवियसली देख सकते हैं 3 लाख, 4 लाख, देन 3 लाख के हर 5 मिनट में। तो ये विद इन दिस कैंडल कुछ तो ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, और ये कैंडल भी सबसे बड़ी दिख रही है। यहाँ पे ओपन हो गई, यहाँ पे हाई बनाया, ओपन प्राइस 493 एंड हाई बनाया 589, बहुत बड़ा हाई, 90 पॉइंट्स नहीं, 100 पॉइंट का हाई। ठीक है। तो वॉल्यूम भी ऑब्वियसली रहना चाहिए। RSI उसी टाइम पे RSI देख लो, प्रीवियस कैंडल में 80 था, इस कैंडल में 86 है। और रिसेंटली भी यहाँ से देखोगे इस टॉप से तो एक लो बनाया, RSI ने भी लो बनाया, और यहाँ से एकदम मतलब कितने से 60 से 80 तक आ गए। तो जिनको स्ट्रैटेजी पता है वो 60 पे भी बाय कर लेंगे, 70 पे भी बाय कर लेंगे। ये जो पर्पल लाइन दिख रही है 70 के ऊपर है RSI की, 70 के ऊपर बेसिकली बाय करते हैं। ठीक है, जब भी सिग्नल मिले। तो इस कैंडल में मिल गया। प्राइस एक्शन आप देखोगे 440 की लेवल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये कैंडल ने ये प्रीवियस वाला हाई ब्रेक किया, यहाँ पे आ गई कैंडल। और RSI ने भी 70 की लेवल ब्रेक की, 72 पे आ गया। तो दो कंफर्मेशन आपको यहाँ पे ही मिल गए। और प्रीवियसली आप अगर ये वॉल्यूम देखोगे तो ये डिक्लाइनिंग है, मतलब कि यहाँ पे ऊपर है, और यहाँ पे भी ऊपर है, और ये कम 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 होता जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे सडनली ये बढ़ रहा है, यहाँ से इस कैंडल की वजह से, इस कैंडल के बाद से ये बढ़ रहा है, और एक असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता जा रहा है। ठीक है। देन फाइनली यहाँ पे सेल ऑफ स्टार्ट हो गया। बहुत बड़ा टारगेट है ये, 400 से लेके इतना 600 तक पहुंचा ऑलमोस्ट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ जो लिमिट ऑर्डर रहेंगे वो भी ट्रिगर हो जाएंगे, और लोग भी यहाँ पे सेल ऑफ स्टार्ट कर देंगे। तो ये यहाँ से साइडवेज में चला गया। और प्राइस देखो आप, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। एक यहाँ पे कितना, 540 पे। RSI सेम लेवल पे नहीं है। RSI यहाँ पे 86 था, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 80 था, और कैंडल यहीं पे क्लोज होगी, बट RSI 57 पे आ गया। क्यों? क्योंकि मूवमेंट नहीं है ना, साइडवेज है, तो RSI ऑब्वियसली ड्रॉप होगा वहां। ठीक है। तो ये यही होता है, रुकना है या नहीं रुकना है। RSI का अगर ट्रेंड डाउन साइड आ गया कि हाँ ये नीचे जा रहा है, एग्जिट कर लो। 70 टच किया, एग्जिट कर लो। यहाँ पे आप एग्जिट कर लोगे 580 के आसपास, 540 के आसपास। ठीक है। तो ये अलग अलग स्ट्रेटेजीज है, अलग अलग मतलब यूज बताती है। अगर कॉम्बिनेशन करते हो तो वो और भी अच्छा हो जाता है। दो या तीन, मैक्सिमम तीन स्ट्रेटेजी एक साथ यूज कर लो तो मतलब इजीली जाता है। ज्यादा कर लोगे तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। किसी दो स्ट्रेटेजी ने आधा 50%
मतलब आपका व्यू अगर बुलिश है, दो स्ट्रेटेजी कह रहे कि हाँ बुलिश है, दो कह रहे कि नहीं है साइडवेज है कुछ है, तो वो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो तीन लो, तीन में से दो भी कंफर्मेशन मिल जाए, एंटर कर लो, अच्छे क्वांटिटी से एंटर कर सकते हो, दो भी कंफर्मेशन मिल जाते हैं तो। ठीक है, और कुछ? हाँ। तो अभी ये लाइव सेशन अपना 1 तारीख से चालू करेगा ना? हाँ 1 तारीख से। उसका कुछ डेमो अभी ये जून 1। मंथ एंड में करेंगे। हाँ चलेगा। हाँ, और एक चलेगा। मैंने एक स्टॉक लिया था, वो आपको बताता हूँ। क्या नाम है इसका, तो मैंने उस पोर्टफोलियो में हम्म, कल लिया था। हम्म, डीवीज लैब, ये कल बाय किया मैंने। ये आपको बता देता हूँ, हम्म, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए। हम्म। ठीक है, तो इसमें एक पैटर्न बना है, किसी को अगर है पैसे कुछ साइड में तो यहाँ पे डाल सकते हैं। डिविस लैब ना? हाँ, डीवीज लेबोरेटरीज। तो ये एक डाउन ट्रेंड में है, शायद इसमें मैंने नहीं ड्रॉ किया, दूसरे अकाउंट में ड्रॉ किया हुआ है। देखो कि एक हम्म, डेली टाइम फ्रेम में डीवीज लैब देख रहे हैं, और ये एक हम्म, कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में था। ये ट्रेंड लाइन है उसकी, एक्सटेंड कर हम्म, देते हैं, यहाँ पे मैंने हम्म, नहीं किया हुआ है। हम्म, और ये ट्रेंड लाइन का हम्म, देखो ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, ब्रेकआउट होने के हम्म, बाद साइडवेज रहा बहुत सारे दिन, मतलब कि अप्रैल से लेके मई तक। ठीक है, मई भी एंड हो गया, हम्म, हम्म, और ये रिटेस्ट हो हम्म, गया ट्रेंड लाइन पे, और ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। मतलब कि हम्म, जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया रहता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद रिटेस्ट हो गया, उसके बाद ऊपर की तरफ जा रहा है, और प्रीवियस वाला जो हाई वो ब्रेक किया है। यहाँ पे आप बाय कर सकते अच्छा, हो। मेरी जो बाइंग प्राइस है अच्छा, वो कितना है, कहाँ गया, हाँ 3424 की है, और ये 3503 अच्छा, पे क्लोज हो गया, मतलब कि 89 रुपीज प्लस में है पर शेयर। आप है। और ये हम्म, परसेंटेज में हम्म, 2.62% होता है। ठीक है, तो ये मैंने हम्म। कल बाय किया था, आज नहीं किया, आज मैं इसको भूल गया था। तो ये आप मंडे को भी बाय कर सकते हो। ठीक है, और लेकिन ये अच्छा जाएगा। मंथली एक्सपायरी वाला है या नॉर्मल इक्विटी इक्विटी शेयर स्टॉक बाय है, किया ये है? इक्विटी स्टॉक है, कुछ पैसे अच्छा, रहेंगे ओके। पड़े हुए, तो इसमें तो डाल दो। डालने के लिए। हाँ, और ये ओके, अच्छा टारगेट देगा। ठीक है, एक चलेगा चलेगा। बहुत टाइम गुड। से ये मतलब हाई देखो, हम्म, 2021 से डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड खत्म हो गया। अभी एक वीकली में भी बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनाई, ट्रेंड लाइन पर ही बनाई हुई है। तो हम्म, चाहिए तो हम्म। बाय कर लो परसेंटेज में। अभी चलेगा। जो स्टॉक्स देखेंगे वो 100% सारे के सारे रिटर्न परसेंटेज में देखेंगे। देखो अभी ये हम्म, हम्म, जो इसका प्रीवियस हाई है टॉप का, वो हम्म, अगर मीट हम्म। करता है तो हमें यहाँ पे 54% के रिटर्न मिल जाएंगे। काफी दिवसासाठी ओके। होल्ड करू हम्म, शकतो। और ओके। दिन शायद इसको 1 साल भी लग सकता है। ठीक है, तो उस हम्म, हिसाब से प्लान करो, बट अगर ठीक है। मूवमेंट रहेगी ज्यादा हम्म, लोगों के नजर में आएगा, कैच में आएगा, अगर न्यूज वालों ने भी दे दिया, तो ये 1 साल नहीं, मैक्सिमम 3-4 महीने में ये टारगेट हिट करे। बट इतना ध्यान में रखो, अच्छा। 1 लाख डालोगे तो 50,000 प्रॉफिट हो जाएगा, तो एक अच्छी अमाउंट निकल के हम्म, आती है। और मैं सजेस्ट करता हूँ ओके। मिनिमम 10 to 20,000 कोई भी स्टॉक में डालो, वरना ना डालो। ठीक है, अदरवाइज वो जैसे बच्चों की तरह हो जाएगा कि 200 रुपये आए, 400 रुपये आए। ओके, और टाइम भी इतना गया, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो टेन अच्छा, टू अच्छा। ट्वेंटी तो थाउजेंड बड़ा मिनिमम। अमाउंट डाल के बड़ा अमाउंट डाल के तो फिर यूपी अच्छा रहेगा, मतलब ऐसा हाँ, बोल अच्छा सकते हैं। प्रॉफिट रहेगा, और दिल को भी अच्छा लगेगा कि हम्म, हाँ इतने इतने थाउजेंड में आए। ठीक है, हम्म, तो ये एक ऐसा रिवर्सल। ये अभी जो ये ऐसा स्टॉक्स बताया करो, ये भी अच्छा है, मतलब जिसको मतलब इन्वेस्ट करके एक रखना है ग्रुप में मैं बताता रहता हूँ, लॉन्ग टर्म। पब्लिक ग्रुप में ही। इसका कोई पेड हाँ। ग्रुप था, बट वो 4-5 लोगों के लिए व्हाट्सएप पे नहीं था। नहीं, चले तो ये मैं तुम वीकली सारे भी के सारे बताएगा तो भी पब्लिक में चलेगा, डाला। वीकली वाला। हाँ, नहीं तो वीकली भी बताएगा तो भी चलेगा, अगर अर्जेंट कोई भी लेना रहेगा तो तुम डाल सकते हो, नहीं तो वीकली बताओ तो कोई प्रॉब्लम और नहीं इसका एक बेस्ट चीज ये है, आप कोई भी प्रोफेशन में रहने दो, कोई भी काम करो, शायद आप पायलट भी रहोगे तो भी मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी रहेगी नहीं रहेगी, बाहर देश में है। जाओगे आओगे जो भी रहेगा, ये ले लो, आराम से हो जाएगा, कहीं से भी कितना भी मतलब परसेंटेज में रिटर्न देखो, इजीली रिटर्न बन के आते हैं। ठीक है, तो चलेगा बेस्ट चीज चलेगा। है, सबके लिए है। थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस से खुद करो, या फिर किसी से करा के लो, मांग लो। ठीक है, तो वो अच्छा रिटर्न हम्म, निकल के आ जाता है। ओके, हम्म, और हम्म, स्लो एंड स्टेडी होता है। तो जितने हम्म, जो पैसे का काम नहीं है वो मार्केट में डाल दो, एक अलग अकाउंट बनाओ स्विंग का, एक लॉन्ग टर्म का अलग बनाओ, और एक ट्रेडिंग का अलग बनाओ। ज्यादा हम्म, ओवर ट्रेडिंग की अगर आदत है तो ओवर ट्रेडिंग वाला भी अकाउंट अलग बनाओ, जिसमें आप स्कैल्पिंग कर पाओ। किसी भी एक चीज हम्म, की वजह से दूसरी चीज को धक्का नहीं लगना चाहिए, कि आज मैंने इतना लॉस किया हम्म, और मेरा ये वाला कैपिटल भी गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम्म, तो हम्म, इस हिसाब से प्लान करके बनाओ। डीजीआई यहाँ पे 264 पॉइंट्स प्लस में दिख रहा है।
ठीक है, जो कि एक अच्छी चीज है। डाउ का भी बता देता हूँ, ये अभी मुझे अप ट्रेंड में लग रहा है, काफी दिनों से ये था साइडवेज में। ये अगर इसने अगर ब्रेकआउट दे दिया ना, तो हमारा मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, और ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये पिंक लाइन इसकी ये ब्रेकआउट है, ठीक है, पर्पल, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर जब ब्रेकआउट देगा 2-3 हफ्ते में शायद, तो फिर ये 36,000 के ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पे टारगेट होने चाहिए इसके अप्रोक्स। तो अपना मार्केट तो जस्ट उसको पुश करने की जरूरत है। इसने अगर ऊपर गया तो हमारा मार्केट अभी 44,000 ऑलरेडी, इनका मार्केट लो, मतलब हाई पे ट्रेड नहीं कर रहा है, और हमारा मार्केट लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, मतलब कि बैंक निफ्टी निफ्टी अभी भी डाउन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, बहुत से रिलायंस है, ठीक है। तो ये बहुत ऊपर जाने वाला है, जस्ट डाउ पे ध्यान रखो थोड़ा बहुत, और इसने ब्रेकआउट दिया तो हमारे मतलब सारे स्टॉक भाग जाएंगे। और कुछ चाहिए तो बैंक निफ्टी का ईटीएफ मिलता है, जो कि 40 रुपए से मिलता है, ठीक है। बैंक निफ्टी मैं अब स्टॉक में देख लेता हूँ, ठीक है, 40 से 60 रुपए में मिलता है, तो वहां पे तो आप कितना भी ले सकते हो। और एक बार 44,150 जो हाई है वो ब्रेक किया, फिर वो बहुत ऊपर जाएगा, मतलब कि उसमें सारे बैंक के स्टॉक आते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग के साथ साथ ये भी देख लो, अच्छा इनकम बन जाता है कुछ, मतलब टेंशन फ्री रिलैक्स ये इनकम बन जाता है। और एक रिलायंस है, ये रिलायंस इतनी अच्छी कंपनी है, मतलब बहुत ही अच्छी कंपनी है, कभी भी बाय कर सकते हो शेयर। जस्ट मतलब आग बंद के इसमें बंद करके इसमें कभी भी पैसा डाल सकते हो आप। जैसे कि अच्छा। मतलब आपके पास पड़े हुए पैसे डाल दो इसमें, क्यों? क्योंकि एक तो कंपनी अच्छी है, प्रॉफिटेबल है, आदमी भी सही है, ऐसा नहीं कि कुछ फ्रॉड करता है, बिजनेस का बहुत सारा नॉलेज है, फैमिली बैकग्राउंड है, ऊपर से पॉलिटिकल कनेक्शन रहेंगे, कुछ भी रहेगा, सब कुछ मतलब अच्छा ही है उस बिजनेस में, उस बिजनेस के बारे में मैनेजमेंट टीम अच्छी है, लोग भी अच्छे रखे हुए हैं, और अच्छा प्रॉफिट बना के आता है, ठीक है। ये बहुत लोअर लेवल से बाय कर रहे हैं, और कंपनी भी इंडस्ट्री नहीं, पूरे स्टॉक मार्केट की बेस्ट कंपनी है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो कभी भी यहाँ पे पैसे डाल दो, चाहे आपने 2800 पे भी डाले होंगे, फिर ये 2200 आएगा, 2200 पे फिर से बाय करो, ठीक है। अच्छा रिटर्न आपको देगा। हाँ, डिविडेंड का पता नहीं, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अच्छा रहेगा। और एक बात, ओके। मतलब एक डार्क सीक्रेट भी बता देता हूँ, इतना भी अच्छा नहीं है, ये एक बार देख लो, ठीक है। यहाँ पे एक रैली हो गई 2008 वाली, ठीक है, यहाँ पे कुछ था, इवेंट था, किसको पता है क्या हुआ था यहाँ पे? बहुत ऊपर तक गया, ठीक है। 168 से लेके 806, मतलब कि ये ऑलमोस्ट 200 भी कंसिडर कर लो तो 4 टाइम्स बढ़ गया था। 4 टाइम्स मतलब बहुत बड़ी बात है। फिर 2008 में जो क्राइसिस हुआ था, लेमन ब्रदर, ठीक है, बैंक का, तो उसके बाद ये वाला लो बनाया, फिर ये हाई बनाया। डेट देखो, मई 2009। तो 2009 से लेके यहाँ तक 2017 तक साइडवेज रहा, कुछ रिटर्न नहीं दिए। 2009 से लेके 2017 तक कितने साल हो गए? 8 साल। 8 साल स्टॉक ने ओके। कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। हाँ, यहाँ पे लोगे, यहाँ पे बेचोगे, मतलब कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 450 से लेके 550, 100 पॉइंट मिल रहे हैं पर शेयर, 1000 1500 जितना भी कैपिटल है, बाय सेल करते रहो। बट लॉन्ग टर्म में क्या मिल रहा है? 8 साल तो यहाँ पे खाली बैठे हो ना। लॉन्ग टर्म जो आपका लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो रहेगा, वो तो वैसे के वैसा ही है, उसमें कुछ बड़ा ही नहीं। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बेचा, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बेचा, चालू है आपका बाय सेल, तो सही है, आप यहाँ पे मतलब लाखों में बनाओ। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 8 साल आपका एक भी रुपया नहीं पड़ा, आप बोलोगे एफडी अच्छी थी, एक साल में 5-6% तो मिल जाते, ठीक है। तो ये भी है, कहाँ पे एंट्री लेनी है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और और एक बात, कभी भी आपको कोई ऐसा स्टॉक मिले जो कि 5 से 8 साल 10 साल का हाई अगर ब्रेक करता है, तो वहां पे वो नया हाई बनाने की कोशिश करता है, और ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी है। तो देखो, ये 8 साल का हाई ब्रेक किया, और ये कितना 500-600 से ये कितना गया, बहुत ऊपर गया ना। अभी ये कोविड का हाई पकड़ना पड़ेगा यहाँ पे, 1600 तक, मतलब कि 2 टाइम्स हो गया। फिर ये कोविड का क्रैश यहाँ पे, और फिर ये नया हाई बनाया, ये वाला हाई तोड़ के, ठीक है, 1600 से लेके 2800। तो ऑलमोस्ट ये 2 टाइम्स के थोड़ा कम, 80% होगा शायद। तो ऐसे भी स्ट्रैटेजी है, अच्छा पैसा बनता है, पैसे को काम पे लगाओ बस। इंट्राडे के लिए और कुछ क्वेश्चन हो गया, ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो वो पूछ लो, बाकी का नॉलेज बहुत हो गया। ट्रेड ट्रेड नहीं करते, करते नहीं आ रहा, या फिर एंट्री नहीं बन रही, प्राइस में कंफ्यूजन हो रहा है,
तो देखो मेरा टेलीग्राम भी आपके पास है, और व्हाट्सएप भी आपके पास है, कभी भी मतलब वहां पे मैसेज कर दो। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो बेचना है या होल्ड करना है, लॉस नहीं होगा, होल्ड करना है, ये भी लोग पूछते हैं और मैं बता भी देता हूँ। अगर आप पूछोगे नहीं तो आपको आंसर भी नहीं मिलेगा। तो है एडवांटेज कांटेक्ट करने का आपको मेरे पास, तो आप कर सकते हो, पूछ सकते हो, जैसे मतलब रहेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है, प्रॉब्लम रहेगा तो मैं हूँ यहाँ पे, लाइव रहता हूँ मैं। ठीक है, बट ऐसे सिली क्वेश्चन मत पूछो, हाँ पूछे तो चलेगा बट एक क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि होल्ड करूँ क्या, मैं बाय करूँ क्या, वो बाय करने के लिए ही दिया हुआ रहता है। ठीक है, होल्ड करूँ क्या, टारगेट दिए रहते हैं, टारगेट आ गया निकल लो। ठीक है, एक बंदा है, मतलब बहुत रहेंगे ऐसे कि टारगेट आ गए, मैंने पूछा, मतलब उसने पूछा था होल्ड करो क्या, मैंने बोला हाँ होल्ड करो, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, टारगेट हिट नहीं हुआ है, होल्ड करो। उसने होल्ड किया, सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट कुछ तो हुआ था, और फिर भी होल्ड करके रखा था। मैंने बोला बेचा क्या, क्यों, क्योंकि जिसने मुझे पूछा है उसको तो मैं रिटर्न पूछता हूँ, शायद अगर वहां पे ध्यान में रहा तो मैं पूछता हूँ कि क्या किया, बुक किया या नहीं किया। तो नहीं किया बोला, क्यों, क्योंकि और ऊपर जाएगा, और ऊपर के चक्कर में वो नीचे आ सकता है, तो और ऊपर के चक्कर में मत जाओ, टारगेट आगे निकल लो। इसका सिंपल एग्जांपल यही है, आप पुणे से मुंबई के लिए, मुंबई ट्रेन में बैठ गए अगर आप, और आपको बीच में पनवेल में उतरना है। ठीक है, तो पनवेल आगे तो आपको तो उतरना है ना वहां पे, चाहे वो ट्रेन आगे मुंबई जाए या फिर गुजरात चली जाए, कहाँ पे भी जाए, आपको अपने स्टेशन पे उतरना है। टारगेट आ गया, उतर जाओ। अगर आपको फिर से नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाना है, अभी यहाँ पे आपने 400 पे बेचा, 500 तक जाना है, फिर से बाय कर लो। ठीक है, बट टारगेट आ गया, उतर लो, बाद में वो कहाँ पे भी जाए मैटर नहीं करता, कंफर्मेशन मिला फिर से बाय कर लेंगे। ठीक है, बट ऑल लेवल्स फॉलो करो, स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, ओके तो इन केस एंड हम लोग ट्रायल ट्रायल स्टॉप लॉस हम लोग बढ़ते रह सकते हैं ना, अभी सपोज तुमने हाँ, तुमने एक जो ट्रेलिंग स्टॉप स्टॉप लॉस लॉस दिया रहता है, सबसे। हाँ वो ट्रेलिंग बढ़ाते स्टॉप हम लॉस लोग का जैसे कैसा है जैसे कि, ऊपर जाएगा। हाँ, उसको सेट कर सकते हाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसा है, देखो कि अगर एक कोई ट्रेंड में है मार्केट और हमें लगता है कि हाँ हैं। ये टारगेट अचीव होने वाला है, तो आज लग रहा था फोर्टी हम्म। फोर थाउजेंड आएगा, बट फ्राइडे के दिन ये एक्सपेक्टेड नहीं रहता, बट पिछले 2 महीने में दो तीन फ्राइडे ऐसे रहे कि जहाँ पे एक बढ़िया रैली मिली, और यही साइडवेज रह के मतलब धीरे धीरे ही वो बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसे हम्म। टाइम पे क्या करते हैं, शॉर्ट सेलिंग अच्छा ऑप्शन रहता है, इसलिए मैंने आज शॉर्ट सेलिंग की, कल भी की थी, और शायद परसों भी की थी। ठीक है, ज्यादा नहीं करता मैं शॉर्ट सेलिंग, अभी अभी उस पे थोड़ा प्रोफेशनली फोकस कर रहा हूँ, अदरवाइज पहले मैं ऐसे ही करता था, अभी एक अलग अकाउंट में कर रहा हूँ। तो ऐसे मार्केट कंडीशन के हिसाब से अगर ट्रेड किया ना तो वो सब अपने फेवर में चला जाता है। तो हाँ, ट्रेल का कैसा रहता है, तो ट्रेल अपने जो लेवल है आने वाली 44,000, तो वहां तक ट्रेल करते चलो, मतलब कि जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है उसको एडिट करो, ऊपर की प्राइस लगा दो, वो आ जाएगा। ठीक है, इनकेस नीचे आता है तो वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। बट ट्रेलिंग मुझे लगता है इतना भी अच्छा ऑप्शन नहीं है बायर के लिए, क्यों, क्योंकि बायर को अभी बाय किया अभी निकल लो, यही सही तरीका रहेगा। हम्म। ट्रेलिंग हम्म। किसके लिए सही है, जो सेलर है, जो कि मतलब आराम से बैठता है, मॉर्निंग में शॉर्ट कर दिया, अभी मैं 2-3 दिन बाद उसको बेच दूंगा, तो उसके लिए ट्रेल वाला ऑप्शन बेस्ट है। फोर एक्स चालू कर देगा, नहीं नहीं, 4x आता नहीं, एक्चुअली 4x चालू करना था 1 अप्रैल से, मतलब कि नए फाइनेंशियल ईयर से, बट नहीं जम रहा, बिकॉज ये जो आंखें हैं वो साथ नहीं दे रहे, इतना दिन, इतना टाइम स्क्रीन नहीं देख सकता अभी, वो ज्यादा हो रहा है। ऐसे। चश्मा मुझे नहीं था, वो भी लग हम्म। गया, तो 4x तो नहीं चालू करने वाला अभी के लिए, बाद में नहीं देखता नहीं, हूँ अब कुछ। इससे देखेगा तो लग रहा है तुम कितना ये हो गए, मतलब ऐसा लग रहा है अभी थका हुआ है पूरा, आंख पूरा एकदम ये हो गया। वो एकदम कंटिन्यू रियली। स्क्रीन के सामने हो जाता है। हाँ करेक्ट। बड़ा स्क्रीन है क्या, एक ही रखते हैं कि दो एक रखा है 3 स्क्रीन है उसको? अभी के लिए, और ये मैं रिप्लेस बाप रे। करने वाला हूँ, जो मतलब ओ कर्व वाली माय गॉड, स्क्रीन लेने वाला हाँ। था। अरे कल रे। कल मैं जाऊंगा शॉप पे, वो वही देख रहा था। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, एक ही हाँ स्क्रीन रखेगा फिर, कर वाला। हाँ, नहीं, दो बड़े वाले कर्व स्क्रीन यहाँ पे 32-32 इंच के चल रहा है मेरा बाय करने का, जस्ट वो अच्छा कहाँ अच्छा। से, वो वही कल जाके देखूंगा। करेक्ट करेक्ट। चलेगा चलेगा। चलेगा, अभी आराम ये- करो। आज और हाँ, सर, संडे पूरा बाकी आराम। बाकी लोगों का आज प्रॉफिट कितना रहा ओवरऑल। ओवरऑल मेरा और तो अच्छा रहा। गुड। हाँ, 9,000 अच्छा है ना, 9,000 हम्म। दिन का आपने 5-10 दिन भी गुड। ट्रेड किया तो हाँ, 90,000 1 लाख हो मैंने जाते तो हैं बाद में टारगेट ही रखा मतलब। है, मैं तो टारगेट ही रखा है, 5 नहीं तो 10 उतना लेके जाने का रोज बस।
बाकी छोड़ दो। देखो दिन का ऐसा एक एक टारगेट टारगेट सेट रखा है। करके चलो, उतना आ गया बस बस। एग्जिट कर दो। हम्म। ठीक है। बस बस। मतलब दिन का हम्म। अपना कैपिटल देखो, उतने पे कितना बनता है वो, मतलब उतना बस। हम्म। प्रैक्टिकली कितना बनता है वो देखो, और उतना टारगेट रख हम्म। दो, एग्जिट कर दो। 10,000 है तो करेक्ट। मुझे लगता है कि 1,000 से 2,000 का टारगेट एक दिन का रहना चाहिए, और वो हम्म। उतना मिल जाता है, 2 या 3 ट्रेड में वो इजीली हो जाएगा 2,000 का टारगेट। हम्म। मतलब ऐसी हम्म। रेंज रखो, इतना नहीं कि 2,000 करना ही करना है, मॉर्निंग में अगर डेढ़ हम्म। हजार आ गए वो भी लॉस कर दोगे, तो ऐसा नहीं करना है। बराबर बराबर। हाँ। तो कभी कभी क्या होता है मॉर्निंग में, कभी कभी क्या होता है मॉर्निंग में पूरा प्रॉफिट हो जाता है, बाद में जब हाँ दोबारा जब खेलने जाते हैं कभी कभी लॉस भी हो जाता है। भले हाँ, तो ट्रेड लेने के बाद भी, या वो तो जो हमारा लॉस है गलती ना, की वजह से हो जाता है। हाँ। मॉर्निंग का प्रॉफिट कभी लॉस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। मॉर्निंग में आपको लेट्स ओ। सी कि 5,000 प्रॉफिट हो गया, तो आगे का जो ट्रेड हम्म। लोगे उसका जो स्टॉप लॉस है वो 2 से 2,500 का रहना चाहिए। फिर आप लॉट उसके अच्छा हिसाब से अच्छा, एडजस्ट मतलब करो, हाँ। रिस्क ओके कम ओके। लेनी चाहिए। चले। वो पहले वाला प्रॉफिट पूरा ओके मत लो। और आपका प्राइमरी ओके। इनकम सोर्स नहीं है तो उतनी ज्यादा रिस्क भी लेने की कोई मतलब नहीं। जो मिल रहा है ना वो हम्म। प्रोटेक्ट करने को सीखो। पहले हम्म। 5,000 आ गया, 3,000 या फिर हाँ 2,500 का रिस्क लो आगे, और उतना ही स्टॉप हाँ लॉस हाँ। रखो। स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम्म। एग्जिट कर दो। बाद में वो जो गया ना 2,500 या 2 जो भी, हम्म। वो कवर करने का हम्म। मत सोचो। हम्म। ठीक है, वो कवर करने का ओके। सोचोगे, मेरे पास अभी भी 2.5 बचा तो हुआ है जो कि मार्केट से ही आया है, तो मैं उतनी रिस्क ले लेता हूँ। हम्म। फिर वो इक्वल पे आ जाओगे, हम्म। रिवेंज ट्रेडिंग होती जाएगी, अच्छा। एक ही ट्रेड करो, उसके बाद प्रॉफिट हुआ अच्छा है क्लोज हम्म। करो। ऐसा हम्म। शांत माइंड से ट्रेडिंग करो ना, जो भी होगा हो जाएगा, अपने को कुछ लेना देना नहीं है। टारगेट आया, स्टॉप लॉस आया, एग्जिट कर दो। दिन के 2 या 3 ट्रेड हम्म। अच्छे हैं। जो आदमी ट्रेडिंग जिसका प्राइमरी इनकम सोर्स नहीं है वो उसने 2 से 3 ट्रेड दिन में करने चाहिए, उससे ज्यादा करने ही नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मतलब हम्म। मार्केट में अगर लॉन्ग ठीक है। टर्म के लिए रहना है और एक अच्छा अच्छा प्रॉफिट बुक हम्म। करके जाना है, फिर चाहे मार्केट में हम्म। आज मतलब कितना भी रिटर्न दे जाओ, आपको अपना मिला सही है, उसमें निकल जाओ। फिर किसी दिन लॉस भी हो गया हम्म। लेकिन निकल जाओ, क्योंकि हर रोज प्रॉफिट किसी को भी नहीं हुआ है आज तक भी, और किसी को वो होगा भी नहीं। 100% रिटर्न नहीं मिलता है। हम्म। ठीक है, बेस्ट तरीका ठीक है। यही है, 2-3 ट्रेड पर डे एंड देन डे क्लोज, बस इतना ही है। ओवर ट्रेडिंग करोगे तो हम्म। आपको पता है ओवर ट्रेडिंग से फ्रस्ट्रेशन भी ज्यादा हो जाता है, आदमी चिड़चिड़ा भी बन जाता है। ठीक है। नहीं वो बराबर ऐसा हुआ भी है। ऐसा नहीं, पहले हाँ हुआ भी है और कभी कभी हो भी जाता है बीच में। लेकिन एक अच्छा है, जब से मतलब भी ऑलमोस्ट एक महीना होने को आया तेरे साथ। हाँ हाँ बट एक मतलब ऐसा कभी फेलियर्स ऐसा दिखाई नहीं दिया। मतलब हाँ तुम्हारा हाँ जो एक्यूरेसी है ना, जबरदस्त। हाँ। नो डाउट नो डाउट। ऐसा मतलब एक्यूरेसी एक्यूरेसी कभी आधी किसी अच्छी के पास आती है, दिखा नहीं। ब्लाइंडली भी ट्रेड किया ना तो भी चलेगा वहाँ। हाँ। नहीं तुम जो बोलेगा वो कर दिया ना तो खत्म। हाँ वो तो होना क्योंकि ही है। पुराने भी आप रिकॉर्ड देखोगे ना, मतलब मैंने जो पब्लिक ग्रुप में है, प्रीमियम ग्रुप में भी है, मंथ के P&L एक्सेल वहां पे डाला हुआ है मैंने। जस्ट आई थिंक हम्म। मार्च का पूरा नहीं है, बिकॉज मार्च में मैं ज्यादा बाहर ही था, तो बाहर से ट्रेड कर रहा था, तो वो हम्म। मैंने वहां पे ऑलमोस्ट 10 दिन का बनाया ही नहीं है। तो बाकी का जितना बनाया 10 दिन का, हम्म। 20 दिन का, 10 दिन का, तो वो मैंने अपलोड कर दिया। देखा था मैंने, अच्छा ठीक है, खासा तो है वो। अच्छा नहीं है। एक्यूरेसी और नो डाउट। प्रीवियस भी रिकॉर्ड देखोगे तो अच्छा है, 30 में से 5 से 7 मैक्सिमम स्टॉप लॉस जाएंगे, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है। हम्म। तो नहीं 30 में से बराबर। 25 प्रॉफिट है, 5 लॉस है। मान लो आपने हर ट्रेड में फर्स्ट टारगेट ही लिया, 1,000 रुपीज ही मिला, तो हम्म। 25,000 प्रॉफिट हो जाएगा, उसमें से 5 स्टॉप लॉस, तो मतलब 20,000 तो रह जाएगा आपके पास, और कैपिटल आपका हम्म। सिर्फ 10,000 था। ठीक है, तो 10% नहीं पर बराबर। डे के हिसाब से भी 10 दिन में कैपिटल डबल हो जाता है। अगर किसी हम्म। दिन लॉस नहीं हुआ, बट स्टैंडर्ड केस में तो कभी लॉस हुआ तो भी और आपका मैक्सिमम 3 हफ्ते के अंदर कैपिटल डबल हो जाता है। और ये जो आदत पड़ती है हम्म। ना कि 10% लो और निकल जाओ, तो 10,000 पे आप कर रहे हो हम्म। 1,000 रुपीज, तो आप 1 लाख पे भी करोगे, 5 लाख 10 लाख पे भी इजीली कर जाओगे। जस्ट उस प्रोसेस करेक्ट। में रहो, हो जाएगा। और मैं अभी वही कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा कुछ ज्यादा दिन का टारगेट नहीं रहता, मैं 40 से 60 पॉइंट दिन में लेता हूँ, और उसमें अच्छा सा बन जाता है। ठीक है, दिन के 10,000 का टारगेट है, हम्म। और वो इजीली हो जाता है। फिर अलग अलग फोन हम्म। में अलग अलग अकाउंट लॉगिन है। तो जो मेरा दिन का टारगेट हो गया ना, मतलब जो टारगेट है वो ट्रेडिंग का है। ट्रेडिंग का मतलब क्या, हम्म। तो प्रॉपर एक सेटअप, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे सेल किया, एग्जिट क्लोज हो गया, दूसरा हम्म। ट्रेड मिला, बाय किया, सेल किया,
उसमें उस अकाउंट में 10,000 हम्म बन गए, दूसरा फोन खोलो, दूसरे अकाउंट में आ, आगे का क्या करना है वो करो, स्कैल्पिंग करो या फिर एक्स्ट्रा रिस्क लो, जैसे कि यहाँ पे बाय किया वहां पे सेल किया, जो मूव्स रहते हैं जैसे कि 9:15 का रहेगा या फिर 3 PM का रहेगा, ठीक है। तो कभी कभी देखो हम्म 3 PM हम्म के बाद सडन रैली आ जाती है, शायद वो अपसाइड या फिर हम्म डाउन हम्म साइड, मोस्ट ऑफ द केसेस अपसाइड हम्म आती है। तो वो आप हम्म रिस्क है ना वहां पे, क्योंकि फिक्स तो नहीं रहता कुछ हम्म। मार्केट में। और तीन करेक्ट। पीएम के बाद पैटर्न वर्क नहीं करते, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तीन थ्री हम्म पीएम के बाद पैटर्न वर्क नहीं करते, मार्केट मोस्ट ऑफ द केस एक डायरेक्शन में खींचता है, ठीक है। तो वहां पे आप हम्म कुछ कर सकते हो, तो वो दूसरे अकाउंट में करो, वो थोड़ा सा गैम्बलिंग की तरह हो जाएगा कि हाँ आ गया तो आ गया, नहीं आया तो भी ठीक है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट हम्म करो अपना कैपिटल और अपना प्रॉफिट, बस इतना। वो हो जाने के बाद आप कुछ भी करो, मार्केट में चलता रहता है। हम्म। और वो भी करेक्ट। माइंडसेट के ऊपर डिपेंड है, आपको अगर इतना काफी है निकल जाओ, प्रॉफिट बुक किया एग्जिट कर दो। क्योंकि काम रहते हैं ना, कंपनी में रहोगे, ऑफिस में रहोगे, जो भी रहोगे, बिजनेस हम्म रहेगा, पूरा दिन ट्रेडर हम्म। थोड़ी होगा, ठीक है। उसके हिसाब नहीं से नहीं, अपना बराबर, पूरा बनाओ, दिन तो नहीं दे सकते हम लोग। उसके हिसाब से बनाओ और अच्छा प्रॉफिट मतलब बुक करो। मिनिमम आपने एक ट्रेड किया 7%, 10% भी बनाया ना तो भी अच्छा है, क्योंकि जितने भी हम्म। पूरी दुनिया बाकी है ना, कोई भी 10% दिन का कंसिस्टेंटली नहीं बना रहा है, ठीक है, कोई भी नहीं बना रहा है। नहीं, बराबर। तो आपने बनाया अच्छा है ना, और विदाउट टेंशन बनता है तो बहुत अच्छा है। हम्म। अभी तो अपना लाइव में से तो और अच्छा मतलब इम्प्रूव होगा हम लोगों का। हाँ अभी लाइव जो में भी है 9 से तो लेके काफी इम्प्रूव होगा। 11:30 तक ऐसे ही बैठे रहेंगे, और एक अच्छा ट्रेड वहां पे प्लान कर लेंगे। वहां पे मैं ये भी हम्म जो देखो मेरा मैसेज आया ना, तो आपने पहली बात क्या करनी है मैं आपके यहाँ पे बता देता हूँ कि हम्म एग्जैक्टली क्या हम्म करना है। मतलब कि आपके सामने हम्म क्या रहता है पता है, आपके सामने रहता है PNL, प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, वो सामने रखना ही हम्म नहीं है। यहाँ पे एक एग्जांपल हम्म देता हूँ, ठीक है। ये पैटर्न है, कौन सा है, क्या है, बैंक निफ्टी का, ओके, 5 मिनट पे, हम्म ठीक है। ये प्रीवियस डे का है, तो प्रीवियस डे का ये डबल बॉटम कह लो या फिर ट्रेंड लाइन कह लो। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ कहाँ पे, कल के दिन का, 17 मई, ठीक है, बहुत पुराना है शायद। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ये टूल यूज करना है, कौन से, चाहे आप ये लॉन्ग पोजीशन वाला कर लो या फिर सिंपल लाइन ड्रॉ कर लो। एंट्री कहाँ पे, एग्जिट कहाँ पे, ये वाली लाइन यहाँ पे डाल दो, ये यहाँ पे एंट्री बनेगी, आ गया यहाँ पे। ठीक से वर्क नहीं करता, दो दो माउस कनेक्ट रहते हैं तो ये वर्क नहीं करता, ठीक है। तो हम्म यहाँ पे प्रॉपर सबको पता है ये डबल बॉटम है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे रिटेस्ट हो गया और ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हम्म जो भी टारगेट रहते हैं ना वो यहाँ पे मार्क कर लो कि जितनी ये लेंथ है तो उतना ही टारगेट रहेगा। फिर कोई भी टूल यूज कर लो इसमें से, मैं सिंपल लाइन खींचता हूँ यहाँ पे, तो ये इतना ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये लाइन को मैं शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये लेवल मिनिमम मतलब इसका फाइनल टारगेट रहेगा ये 43,725 का, ठीक है, 718 का। तो उतना तो आएगा ही आएगा। और उसके हिसाब से साइड में बैंक निफ्टी और साइड में आप जो बाय कर रहे हो वो यहाँ पे लगा दो। ये वाली कैंडल है, यहाँ पे ये वाला टूल यूज कर लो जो कि सिंपल है, ज्यादा टाइम नहीं लगता लगाने में, ओके। ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट के बाद ये इतना ऊपर गया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, तो यहाँ पे एंट्री बनती है, चाहे आप इस कैंडल में ले लो या फिर ये रिटेस्ट वाली कैंडल में ले लो, 2 से 3 एंट्री यहीं पे बनती है। देन उसके बाद आएगा टारगेट आपका, ये वाला है, ये टारगेट बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा, ये यहाँ पे बन चुका है ऑलरेडी, इसलिए मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। अदरवाइज आपको क्या करना है, 40-40 पॉइंट के डिफरेंस से यहाँ पे टारगेट बना दो। 510 है तो यहाँ पे 550 पे आ गया, एग्जैक्टली आया। ये हमने कैलकुलेट किया था क्या, नहीं आ गया, नहीं किया था कैलकुलेट, बट फिर भी आ गया, ठीक है। देन उसके बाद 550 से अगेन 40 पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पे 30 पॉइंट्स मिल गए। अगर हाई कैलकुलेट किया तो वो भी मिल गए। आगे सेकंड टारगेट, तो ये हम्म मार्क कर लो हम्म इजीली। ये यहाँ पे ये देखो बैंक निफ्टी, और ये आपने जो लिया है वो देखो, जो PNL चलेगा ना बैकग्राउंड में उसको मत देखो, उसको देखोगे तो साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। कैंडल्स को देखो, अपनी जो टारगेट लेवल है सेट कर दो, कैंडल वहां तक पहुंची, आपने फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट करना है, सेकंड पे एग्जिट करना है, वहां पे एग्जिट कर दो। बेस्ट वे क्या है, आप समझो ओके। 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तो 2 लॉट, हाँ लाख में, तो 2 लॉट से अगर आप ट्रेड कर रहे हो, एक लॉट आप फर्स्ट टारगेट पे बेच दो, एक लॉट आप होल्ड करो,
और एक लॉट का जो स्टॉप लॉस है वो बाइंग प्राइस के जस्ट थोड़ा अबव रख के चलो। फिर वो आप मन में रखो, या फिर आप प्लेस भी कर दो कि तो भी ठीक है, बट मार्केट कंडीशन के हिसाब से वो चीज चीज सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो दूसरा जो लॉट आपने होल्ड किया है उसका स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत ऊपर रख दो, आपका ब्रोकरेज निकल जाएगा। और आपने एक फर्स्ट टारगेट भी बुक किया हुआ है, तो आपको एटलीस्ट वन लॉट का फर्स्ट टारगेट, मतलब कि 1:1 रिस्क रिवॉर्ड आपका मिल गया, ठीक है। तो ये सेफेस्ट वे, एक लॉट मतलब हाफ क्वांटिटी यहाँ पे फर्स्ट टारगेट पे बेचो, हाफ क्वांटिटी होल्ड करो, सेकंड टारगेट पे बेच दो। तो एक का रिस्क रिवॉर्ड बन गया 1:1, दूसरे का बन गया 1:2, जो कि एक अच्छा बन गया, ठीक है। तो ये एक बेस्ट तरीका है, मतलब कि आपको पूरी रैली भी मिल जाती है, और आप सेफली हाफ बुक करके हाफ होल्ड भी करते हो, ट्रेल करके यहाँ पे बाय किया यहाँ पे ट्रेल, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट बन जाता है जब आप ज्यादा लॉट में काम करते हो ना, तब ये बहुत काम आ जाती है चीज, ये कि हाफ यहाँ पे बुक करो हाफ होल्ड करो, ठीक है। तो इसकी तरफ देखो, ये आ गया, एग्जिट कर दो, सिंपल यही करना है। प्राइस की तरफ देखो ही मत, कितना हो गया वो लास्ट में देखो जब आप एग्जिट करोगे, यहाँ पे ये स्टॉप लॉस रहेगा। तो जो डिजिटल, मतलब कि ये जो कंप्यूटर मोबाइल जो कुछ भी है, तो इसमें थोड़े बहुत फैसिलिटी ज्यादा है, पहले हाथ से ड्रॉ करते थे, तो इसको कलर दे दो, रेड कलर दे दो, ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। एंट्री रहेगी तो इसको शायद ब्लू कर दो, या जो भी आपका फेवरेट रहेगा वो कर दो, ठीक है। तो ये यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे ये टारगेट है, इसको ग्रीन कर दो, जो भी करना है कर दो। तो इस तरीके से यूज करो इसका, और ये तो सिर्फ लाइंस है। और अगर प्रोफेशनल जाते हो तो यहाँ पे आके लॉन्ग पोजीशन में, ये आपने लॉन्ग पोजीशन डाल दी, ये आपकी एंट्री बन गई, ये टारगेट और ये स्टॉप लॉस। इतना करना है तो ये भी कर सकते हो, अगर करना है तो। सिंपल रखना है तो लाइन से, माइक जो ऑफ कर दो, किसका ऑफ, ठीक है। तो ये सिंपल रखना है, सिंपल रखो, कॉम्प्लिकेटेड मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, सिंपल ये लॉन्ग पोजीशन का सेटअप है, ठीक है। ये टूल यहाँ से निकल के आता है, यहाँ पे प्लेस कर दो, और ये बनता जाएगा। और यहाँ पे देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 पॉइंट समथिंग है वहां पे, वो डॉट की वजह से दिख नहीं रहा, 2.39 है समथिंग, ठीक है, जो कि एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। तो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली आ जाता है। प्रॉफिट कितना, क्लोज पीएनएल 87, ठीक है, क्वांटिटी 7 दिखा रहा है, मॉडिफाई कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग कस्टमेबल है, कस्टमाइजेबल है इस मतलब डिजिटल इरा में, ठीक है। तो कर सकते हो जो भी करना है, नहीं चाहिए इतना इतना एडवांस तो सिंपल लाइन रखो। बट इसको देखो, अगर 200 400 माइनस आ गया, 1000 रुपीज माइनस आ गया, बेच दोगे, स्टॉप लॉस 1200 का रहेगा, आप 1000 पे बेच दोगे, वो फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसे देखो, ये हिट हो गया, यहाँ पे कैंडल क्लोज होगी, एंट्री कर लो, यहाँ पे कैंडल क्लोज होगी, एग्जिट कर लो, ये सिंपल वे है यहाँ पे। मतलब जो मन है, जो साइकोलॉजी है वो अफेक्ट नहीं होती, इसको देखोगे तो, ठीक है। ऊपर से इन्होंने क्या किया पता है, ये ट्रेडिंग व्यू के साथ कोलैबोरेट करने के बाद ये नहीं आता था पीएनएल, बट ये अभी आ रहा है। यहाँ पे जो जो आप बाय प्राइस किए ना, वहां पे वो पीएनएल दिखा रहा है, अभी यहाँ पे ही दिखा रहा है, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू का नहीं यूज करना है तो आप सिंपल जो चार्ट आईक्यू का रहता है, शिफ्ट कर सकते हो, ये मैंने कहीं से तो ऑन किया है। इसको होम पेज से ही शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी ट्रिक यूज कर सकते हो, साइकोलॉजी स्ट्रांग है तो कुछ भी यूज करो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये एंट्री एग्जिट, और मैंने कुछ लोग देखे जो कि हर एक बात यहाँ पे लिख देते हैं, क्यों एंट्री की, देन टारगेट क्या होगा, जहाँ पे भी जगह रहेगी ना स्क्रीन पे लिख देते हैं। और लिखने से क्या होता है पता है क्या, आप डाइवर्ट नहीं होते, आपने यहाँ पे लिख दिया ना ये मेरा टारगेट है, टीएआर के आपने लिख दिया ना, तो आप वहां से होल्ड करते हो। स्टॉप लॉस है ना, तो आप स्टॉप लॉस आने के बाद एग्जिट करते हो, ठीक है। नहीं दिख रहा है ना कोई, तो वहां पे एक सिग्नल आता है कि हमको बताने वाला कोई नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ भी कुछ नहीं है, तो आप होल्ड करते हो, आप अपने रूल फॉलो नहीं करते। तो जो भी आपको अप्लाई होता है, देखो हर एक बात हर किसी को अप्लाई नहीं होती, किसी को कुछ अलग तरीके से समझता है, तो किसी को डिफरेंट। तो वो जो आपको सूट होता है ना वो यूज कर लो, फिर सही है, सब सही हो जाएगा वहां पे। और कुछ ज्यादा हो गया आई थिंक आज का लेक्चर, तो 1 एंड, हम्म, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम या फिर कुछ क्वेश्चन रहेगा तो पूछ लेते हैं और क्लोज कर देते हैं। चलेगा। थैंक्स शुभम, काफी अच्छा रहा सेशन ये। थैंक यू वेरी मच, योर ओके, टाइम ऑल्सो, मतलब ये। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग तो ऑल। हाँ, हाँ, थैंक यू टेक सो मच। रेस्ट, हाँ शुभम, हाँ, टेक हाँ, रेस्ट, सी यू ऑन हाँ, मंडे, हाँ।
ओके, Okay. तो हैव अ हैप्पी वीकेंड। कुछ क्वेश्चन रहेगा बाकी लोगों का तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम मीटिंग क्लोज कर देंगे। वॉल्यूम आरएसआई हो गया, और कुछ है? अकाउंट हैंडलिंग नहीं होगी। ठीक है, आई थिंक नहीं है क्वेश्चन, तो क्लोज कर दे मीटिंग। Yes, yes, Shubham. Definitely. We can close them. ठीक Okay. है, सो Yeah. क्लोज कर दे। Thank you. ये Yeah. सो थैंक यू फॉर Thank you. ज्वाइनिंग, मिलते Take हैं नेक्स्ट care. वीक। हाँ, तो मिलते हैं Yeah. नेक्स्ट Thank you वीक। and take care. Yeah. ओके ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। Okay. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस वीकेंड। Mm. Yeah. बाय।